सागर के मधुकर शाह पार्क में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाए जाने की स्वीकृति प्रशासन से मिलने के बाद आयोजन समिति ने जब इसके भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा तो स्थानीय वार्ड वासी पार्क में मूर्ति लगाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और उन्होंने यहां कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के स्थान पर अन्य किसी की प्रतिमा लगाए जाने की मांग मुखर करते हुए आयोजित मूर्ति भूमि पूजन कार्यक्रम में खलल उत्पन्न किया और क्षेत्र की पार्षद की अगुवाई में मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनने पर नगर निगम आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से चर्चा कर मामला शांत कराए जाने का प्रयास शुरू किया। तो वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने भी चर्चा करते हुए विरोधी पक्ष को समझाने की कोशिश की पर कोई सहमति नहीं बनी। इसी बीच भाजपा के नेता श्याम तिवारी ने भी विरोधी पक्ष के लोगों के समर्थन में उतर आए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद आयोजन के मुख्य अतिथि समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर के साथ सैन समाज के लोग भी मौका पे पहुंचे और दोनों पक्षों में आपसी चर्चा का दौर चला पर कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद आयोजन समिति ने अपने आयोजन की शुरुआत मंची कार्यक्रम से कर दी, जहां कई वक्ताओं ने मामले में जननायक कर्तृत्व पर प्रकाश डाल विरोध करने वालों को आईना दिखा पार्क में मधुकर शाह के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव रखा और मंच पर श्याम तिवारी को स्थान दे मत पर अपनी राय प्रकट करने बुलाया। नेता श्याम तिवारी के तेवर मामला शांत हो इसके पक्ष में नजर नहीं आया और उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग का समर्थन करते हुए रघु ठाकुर को ही निशाने पर ले लिया। जिस तरह से पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा सागर में लगाई जा रही हो, डॉक्टर गौर की प्रतिमा देश में कहीं और लगे, इसके लिए प्रयास नहीं करने पर उनकी सोच पर सवाल खड़े किए। एक बार फिर नतीजा जस का तस रहा, जिसके बाद आयोजन समिति ने भी इस मामले में अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना भूमि पूजन करने के लिए जैसे ही पार्क की तरफ कूच किया, एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी होने लगी, जहां मौजूद पुलिस बल ने बीच में दखल देते हुए आयोजन समिति के साथ मौजूद लोगों को पीछे करते हुए स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसके बाद मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे। तो बात कलेक्टर तक पहुंची और स्वयं एसपी के साथ कलेक्टर मौका स्थल पहुंचे और उन्होंने रघु ठाकुर और आयोजन समिति से पहले चर्चा की और फिर विरोध करने वालों से भी दोनों पक्ष इस मामले में आपसी चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर राजी हुए, जिसके बाद फिलहाल कार्यक्रम स्थगित करते हुए कलेक्टर की मध्यस्थता में दोनों पक्ष की बैठक होना तय हुआ है, जिसके बाद तय होगा कि पार्क में किसकी मूर्ति लगाई जाएगी। बहरहाल जिस तरह सागर के शांतिपूर्ण फजा में एक मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए, उसने एक नई परिपाटी की शुरुआत कर दी है। साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि यह मामला अभी आगे और तूल पकड़ेगा। वार्ड के समस्त वार्डवासी और पार्षद सहित पूरे वार्ड के लोगों का ये कहना है कि ये मूर्ति ना तो वार्ड के पार्षद से लेकर किसी भी जागरूक ना से पूछा गया और ये किनकी मूर्ति है हम लोगों को आज पता लगा। लगाने से पहले कोई सहमति नहीं। ठीक है, आपको लगाना भी है तो डॉक्टर सिंह गौर की लगा दो, वीर मधुकर शाह बुंदेला जिनके नाम से जाना जाता है। सागर के लोग डॉक्टर गौर के ऋणी हैं, उसके लिए सागर धन्यवाद के लिए हम लोग अपना तन मन धन से तैयार हैं। और रहा मधुकर शाह जिनके नाम से वार्ड जाना था उनके लिए तैयार है। बाकी जो भी समाज सेवी हैं, जो भी शहीद आते हैं, उनके लिए मान सम्मान दिल में है, लेकिन हम उनके लिए मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। कुल मिला के हमारे वार्ड के व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाह रहा है कि मधुकर शाह वार्ड में कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित की जाए। हम उनका अपमान नहीं कर रहे, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। हम जहाँ कह रहे हैं आप वहाँ स्थापित कर दीजिए, लेकिन हमारे मधुकर शाह वार्ड में या तो डॉक्टर हरि सिंह गौर की या फिर मधुकर शाह की आप दो मूर्ति स्थापित कर दीजिए। हमें इसका कोई विरोध नहीं है, बस हमें मूर्ति उनकी यहाँ पर स्थापना नहीं करना है। तो भोपाल से अनुमति मिली है और आयुक्त नगर निगम सागर ने सूचना दी है। जो महान नेता हैं जी, इनका क्या महत्व रहा है, इनने क्या किया है? कर्पूरी ठाकुर जी ने जिनकी ये मूर्ति स्थापना की जा रही है, उन्हीं का नाम लिया मैं, कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी हिंदुस्तान के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जीवन भर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, गरीबों के लिए काम। और सत्ता में रहना एक अलग बात है, सत्ता में बहुत से लोग रहे हैं, पर वो जन नेता थे इसलिए वहाँ उनको जन नायक कहा जाता है। उनका इस देश के उन गरीबों के प्रति इतनी सद्भावना थी और इतनी संवेदनाएं थी कि उन्होंने उनको खड़ा किया। और बिहार में जो कुछ भी आज आपको पिछड़ा, वंचित समूह और पिछड़ों में महिलाओं को भी शामिल किया, उन सबको जो कुछ भी लाभ दिया है समाज में,
बराबरी के दर्जे के लिए जो संघर्ष किया है, उनका नाम कर्पूरी ठाकुर है। नहीं, क्या हम किसी सेन समाज का विरोध नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी सेन समाज के अगर नहीं एक वर्ग की बात है, वर्ग की बात है, सेन समाज का विरोध नहीं किया यहाँ तो। अरे यार हमें समझिए, ये बताओ कि अगर कर्पूरी ठाकुर चूंकि बहुत थके हुए थे इसलिए सो गए। थोड़ी देर बाद कर्पूरी जी ने अपने कमरे में सोने के लिए प्रवेश किया, देखा बारी साहब सो गए। सुबह जब बारी साहब उठे तो उसी कमरे के नीचे जमीन के फर्श पर कर्पूरी ठाकुर लेटे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मधुकर साहब वार्ड के कुछ मित्र लोग यहाँ हैं और उनकी अपनी भावनाएं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। इसमें कोई किसी के जिद का या हक का सवाल नहीं है, सवाल एक प्रक्रिया का है। आज से करीब 5 साल पहले, शायद 2017-18 में यहाँ एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में हम भी गए थे, अंकलेश्वर दुबे जी भी थे, अनिल दुबे जी भी थे। विद्यमान थे, उन्होंने क्या किया देश के अंदर, उस मध्य प्रदेश के अंदर भी अनेक लोग थे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी के विरोध के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पटाक्षेप हुआ था। देखिए, एक मामला था, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा को लगाने के लिए अनुमति दी गई थी और ये कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया था। लेकिन जो रहवासी हैं उनकी कुछ कन्फ्यूजन था, उनकी तरफ कुछ विरोध हुआ, जिस कारण से स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी सभी से चर्चा की गई है कि एक बार सभी लोग सर्वदलीय बैठक और सभी जो संबंधित लोग हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक की जाएगी और उसके बाद निर्णय होगा। सर, यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। जब टेंट लगा तब पता चला कि कार्यक्रम हो रहा है, तो ना तो पार्षद से पूछा गया, ना स्थानीय लोगों को जानकारी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें यदि किसी कोई भी आपत्ति है तो उस संबंध में चर्चा की जाएगी। चर्चा के उपरांत ही कुछ निर्णय। सर, ये